So, very warm welcome to day two of this little bit different gratitude journey. हमारी ये जर्नी बेस्ड है सीक्रेट बुक जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बताती है एंड द मैजिक बुक ऑफ रोंडा बर्न जिसमें एक्टिविटीज हैं टू प्रैक्टिस डेली विच वी आर प्रैक्टिसिंग ऑन द जूम सेशन एंड आई गिव यू एज अ एक्टिविटी एज अ टास्क. So let's clear the entire day. Be in a comfortable position. Close your eyes. Focus on your breathing. अपनी स्पाइन को स्ट्रेट कर दीजिए. आईज क्लोज. टेक अ डीप स्लो ब्रेथ इन. कॉन्शियस ब्रेथ लेंगे. फील करेंगे नोज फिल हो रहा है. फ्रेश एयर हमारे अंदर नॉस्ट्रल से एंटर हो रही है. फिलिंग एंटायर नोज. मूविंग टू एब्डोमेन. Wait for a second and then exhale through mouth, releasing all the heaviness of the day. So let's start. Inhale. Feel this inhalation. Nostril से air को enter होता हुआ feel कीजिए. Abdomen तक लेके जाइए. Hold for a second and then exhale. Once again. अब आप जब exhale करेंगे, feel the heaviness is going out of your body. Entire tension, stress of the entire day releases on exhalation. So once again, deep, slow inhalation, conscious breath. ध्यान देंगे सांस कैसे अंदर जा रही है. So inhale, take it to abdomen, lungs को cross करते हुए abdomen में पहुंची. Hold for a second and then release through mouth. Last time, once again, deep conscious breath to come back to the present moment and to release entire day stress. Focus on the nostrils. Slow, deep inhalation. Fresh air को अंदर जाता हुआ feel कीजिए. It's turning, it is moving into, entering into the throat, into the lungs. Lungs expand हो रही हैं, entering into the abdomen. Hold for a second, and then exhale. Now open your eyes. So let's start today's journey. Rhonda Byrne का The Secret and the Magic book का एक famous part है, that is famous chapter you can say, that is counting your blessings. So if I ask you, are you counting your blessings? Maximum people says yes. हम रोज ग्रेटिट्यूड करते हैं, हम रोज अपने ब्लेसिंग्स को काउंट करते हैं. थैंक यू फॉर द हाउस, थैंक यू फॉर द एसीज, थैंक यू फॉर द एनवायरमेंट, थैंक यू फॉर जॉब, whatever it is going on in life. But maximum of the time हम लोग इसे एक रट्टू तोता like repetitive mode में बोलते जाते हैं without adding feeling to it. So जब तक हम कॉन्शियसली थैंक यू नहीं बोल रहे, हमारी वाइब्रेशंस यूनिवर्स को नहीं जा रही. और जब वाइब्रेशंस यूनिवर्स को जाएंगी, ओनली देन लॉ ऑफ अट्रैक्शन विल वर्क फॉर अस. अदरवाइज वी आर कनेक्टेड ऑन डिफरेंट फ्रीक्वेंसी. जैसे हमने कल समझा था, अगर हम उस फ्रीक्वेंसी में आएंगे वी गेट एवरीथिंग, और अगर हम उस फ्रीक्वेंसी को मिस करेंगे वी विल लूज मेनी थिंग्स इन अवर लाइफ. सो क्यों ऐसा क्यों होता है? बिकॉज अवर ब्रेन इज ट्रेन्ड टूवर्ड्स टू गो मूव इनटू द नेगेटिव पार्ट ऑफ द लाइफ. हम ज्यादातर अपनी प्रॉब्लम्स को काउंट करते हैं. ऐसा हमारा ब्रेन, हमारा ब्रॉटअप भी ऐसा हुआ है. इट इज नॉट फ्रॉम दिस बर्थ. हम सब लोग स्टोन एज से आए हुए हैं, एंड स्टोन एज वो पार्ट था जहां पे लोग सफर करते थे. उन्हें अपना फूड मिलना भी मुश्किल होता था, उसके लिए भी हार्डवर्क करना पड़ता था. सो उस टाइम पे फियर था, एनिमल्स का फियर था, फॉरेस्ट थे, केव्स में रहते थे लोग. सो तब से ये पैटर्न है हमारे ब्रेन का. फियर बहुत जल्दी कैरी करेगा, नेगेटिव पार्ट बहुत जल्दी फील होगा, बट पॉजिटिव माइंड में लेट एंट्री होगी. वो भी तब होगी जब हम रियलाइज कराएंगे यस समथिंग इज पॉजिटिव गोइंग ऑन. We count on our bills, we count our problems, we count our pains, our sufferings,
हाउ टायर्ड वी फील, आज थक गए हैं, आज ये नहीं मिला, फीलिंग ऑफ लैक. सो जब हम मैक्सिमम ऑफ द टाइम इन सब चीजों को काउंट करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन कहता है कि जो तुम काउंट कर रहे हो, आई विल मल्टीप्लाई दैट इन रियलिटी. इसीलिए किसी को भी पिक कर लीजिए, अगर उन्हें एक पर्टिकुलर हेल्थ इशू है और वो उस हेल्थ इशू को कॉन्टिन्यूसली बोलेंगे, वो हेल्थ इशू सॉल्व नहीं होगा, वो इंक्रीज होगा. बिकॉज क्या वाइब्रेशंस यूनिवर्स के पास जा रही है? लैक की, पेन की, सफरिंग की. आई अंडरस्टैंड इट इज डिफिकल्ट व्हेन द पेन इज देयर, बट अगर बाहर निकलना है, सो दिस इज द ओनली सॉल्यूशन. इंटेंशनली हमें अपने आप को एवरी आवर फोकस करते हुए पॉजिटिव की तरफ लेके जाना होगा. और अगर आप 24 आवर्स हाई वाइब्स में, पॉजिटिव मोड में हैं, I can guarantee you within 24 hours you will feel the difference in your life, in your every part of your life. So the biggest mistake is कि हम लॉ ऑफ अट्रैक्शन को प्रॉपर यूज नहीं करते. हम ग्रैटिट्यूड बोलते हैं, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हाउस, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई कार, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई हेल्थ, एक कॉन्टिन्यूसली रेपिटेटिव मोड में, विदाउट एडिंग फीलिंग्स. So today we understand how we have to count our blessings. तो सीक्रेट बुक के अंदर जो सीक्रेट है वो यही है कि आपको मैकेनिकली वर्ड्स नहीं बोलने हैं. It will have zero magnetic power and didn't get anything back from the universe. You have to add feelings. You have to add reason to your gratefulness. जैसे ही हम because को add करते हैं, after our grateful, जिस भी चीज के लिए आप grateful हैं, after that if you add because, वैसे ही हमारा लॉजिकल माइंड शट हो जाता है और वो इस पे पहुंच जाता है, यस आई एम ग्रेटफुल. तो हम कॉन्शियसली ग्रेटफुल होना स्टार्ट हो जाते हैं, हमारी फीलिंग्स, हमारी वाइब्रेशंस उसमें ऐड होना स्टार्ट हो जाते हैं. सो लेट्स ट्राई दिस. सो मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ टुडे इज दैट लॉ ऑफ अट्रैक्शन में you must define the reason why you are grateful. You are grateful for house, why? You are grateful for health, why? Okay. So this will help to attract positivity as per the law of attraction. So let's start. Let's do a small meditation. In this meditation, I ask you to write 3 blessings. Please have paper or pen, journal, diary, whatever is possible for you. अगर नहीं है, प्लीज लेके आइए. You should have a paper and pen to understand this exercise completely. So 3 minute conscious breath के साथ हमें 3 blessings लिखने हैं. I will give you examples for that. So let's start. Focus on your breathing. Deep, slow inhalation, deep, slow exhalation, conscious breath. अपना पेन और नोटबुक और whatever you have in front of you, उसे पिक कीजिए. Look at the 3 things. Just write down 3 blessings of your life. और हर फ्रेज के बाद आपको because करके रीजन देना. Let me give you some examples. For example, I am truly grateful for my house, home, whatever you want to say, because it keeps my family safe, secure. I am grateful for my income because it gives me freedom to take care of my needs without stress. आप हिंदी में चाहें हिंदी में लिखिए, इंग्लिश में चाहें इंग्लिश में लिखिए, बट आई एम ग्रेटफुल फॉर डैश बिकॉज एंड गिव योर रीजन. कुछ भी रीजन हो, बट रीजन इज इंपॉर्टेंट टू शिफ्ट योर लॉजिकल माइंड एंड टू रिसीव रियल सेंस ब्लेसिंग्स. So let's start. Write on your first blessing.
I'm giving you few seconds. I am grateful for whatever you are grateful for: home, health, income, job, career, house, whatever you want to write. Then, because क्यों grateful हैं आप इसके लिए, write down the reason. अगर वो आपको खुशी देता है, write down it will give me happiness. अगर वो आपको comfort देता है, it will give me comfort. जो भी actual reason है, just write the reason. Writing along with you. Second, blessings. I am grateful for dash. अपना डालिए. अगर health if you have anything health issue, you can write health, but उसमें positive point देखना है आपको health. Negative point नहीं देना. I'm grateful for my body because it helps me to move freely where I want to. It gives me happiness. I feel happy when I am healthy. Anything. I'm grateful for dash. Third point, I am grateful I'm grateful for my family, my partner, my spouse. अगर आप relationship पे लिखना चाहते हैं, because their presence. This I am giving you example. आप अपना लिख सकते हैं. Because their presence ensures that I never have to walk alone in my life's ups and downs. I am grateful for my family और partner because उनकी प्रेजेंस से मैं लाइफ में किसी भी टफ पार्ट में अकेले नहीं होंगी. अपने वर्डिंग्स में अपना रीजन लिखिए. These are just example. बॉडी पार्ट का थैंक्स कर सकते हैं. आई एम ग्रेटफुल फॉर माई आईज बिकॉज they allow me to read properly, to see the faces of the people, to love and enjoy the beauty of the nature, anything. These are just examples. I am grateful for my immune system because of this I can work tirelessly entire day, or any other reason you are resonating with. Few more seconds. Last blessing. If done, please give me thumbs up. So now moving further, अब इन blessings को कैसे feel करना है? Pen down, close your eyes,
Hands on your lap. Now let's sink deeper into the energy of what you just created. Deep breath in. लंबी गहरी सांस. Inhale and exhale. With closed eyes, आपकी जो फर्स्ट ब्लेसिंग है उसका विजन बनाइए अपने सामने. विजुअलाइज कीजिए. फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने हाउस लिखा है तो विजुअलाइज कीजिए अपने होम में सब हेल्दी है, सारे फैमिली मेंबर्स हैप्पी हैं, सेफ हैं, प्रोटेक्टेड. मेक दिस विजन फॉर फ्यू सेकेंड्स. इफ यू रिटन अबाउट द इनकम, तो देखिए इनकम का फ्लो हो रहा है एंड जो रीजन आपने दिया है वो आप एक्चुअली फील कर रहे हैं. सो क्लोज योर आईज, थिंक अबाउट द फर्स्ट ब्लेसिंग. Feel that whatever reason you have written in that blessing, I am so grateful dash because. Feel it. Add your emotions to this vision. And at the end say, thank you, thank you, thank you. फील कीजिए जैसे ये वर्ड्स यूनिवर्स की तरफ जा रहे हो, आपके हार्ट सेंटर से निकल रहे, हृदय केंद्र से. फील द इमोशंस, feel the reasons, and then say, thank you. Thank you so much for this. Be in this feeling of gratitude for few seconds. Going to second blessing. Second blessing को अपने सामने विजुअलाइज करेंगे. जो भी आपने लिखा है देखिए वो हो रहा है, उसे फील कीजिए, उसमें अपनी वाइब्रेशंस, अपनी एनर्जी, अपने इमोशंस ऐड कीजिए. whatever reason you have given, because के बाद feel all that. So close your eyes, think about the second blessing, visualize it. आपको रीड करनी है अपनी ब्लेसिंग, आप रीड कर सकते हैं and then visualize it. फॉर एग्जाम्पल, अगर ये इनकम से कनेक्टेड है, आई एम ग्रेटफुल फॉर माई इनकम. फील कीजिए, विजुअलाइज करिए जो इनकम आपके पास आती है, जो मनी आपके बैंक अकाउंट्स में आता है, जो कैश फॉर्म में आता है. बी ग्रेटफुल फॉर दैट बिकॉज नाउ इमेजिन इट फुलफिल्स माई नीड. तो देखिए आप उसे स्पेंड भी कर रहे हैं, उससे नीड्स पूरी कर रहे हैं, उससे अपना कंफर्ट जोन अडॉप्ट कर रहे हैं लाइफ में. यू आर बाइंग सम गुड मटेरियलिस्टिक थिंग्स, जो भी आपको चाहिए, जो भी आपकी इनकम के थ्रू आप चाहते हैं आपको बेनिफिट हो. विजुअलाइज दैट यू आर गेटिंग दैट एंड देन से फ्रॉम योर हार्ट, थैंक यू, थैंक यू, thank you so much for this blessing. Thank you. Feel this thank you in your entire body. इसकी जो वाइब्रेशन है वो फील कीजिए आपकी बॉडी में. Moving on to the third blessing you have written. Read it if you want to. Make a visualization of it. For example, in my case it is I am grateful for my health. So अगर आपका हेल्थ है, close your eyes, visualize कीजिए हेल्थ को, because it gives me freedom to do all my tasks 24/7. तो देखिए अपने आप को हेल्दी वे में जो भी आप करना चाहते हैं, that you are very healthy, very active, and you can do all that whatever you want to do. Be in this visualization for few seconds. Feel this blessing. और फिर अपने हार्ट सेंटर से बोलिए थैंक यू.
फील कीजिए जैसे आपके हृदय से धन्यवाद निकल रहा है और यूनिवर्स को जा रहा है। थैंक यू सो मच। थैंक यू फॉर दिस ब्लेसिंग। थैंक यू फॉर दिस हेल्थ। थैंक यू फॉर दिस बॉडी। थैंक यू। So be in this vibration for another few seconds, vibrations of gratitude. And when you feel comfortable, rub your hands, keep it on your eyes, and slowly open your eyes. Anyone wants to share anything?